चलिए 95 तक हो गया था ना, 95 मैंने कंप्लीट है ना सब लोग का, 95। चलिए 96 देखा जाए। देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं होता है, बस केवल देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए लिखते जाइए, नहीं पढ़ते जाइए उसको लिखते जाइए, आप लोगों को बनते चला जाएगा, बस लिखना जानिएगा ना। इसे देखियो 20% खर्च कर दिया गया तो 80% बच गया। जो खर्च कर दिए तो उसे तो कोई वैल्यू नहीं ना है, अब तो आपके पास नहीं ना है, तो जो बच गया उसी का ना वैल्यू है, यही ध्यान रखा जाता है। बस लिखना आप लोग खाली सीख जाइएगा ना, अब तो बनना ऑटोमेटिक चलाएगा ना। तो कितने क्वेश्चन है वो 96 देखते हैं हम लोग, नहीं 96 क्वेश्चन क्या करा था उससे बेहतरीन से, नहीं तो सबसे बढ़िया से आप लोग फिर हो जाएगा। देखिए क्या करा है आप लोग समझिए बाबू, अभी आ रहा है ना। देखिए करेगा किसी परीक्षा में 5% विद्यार्थी क्या थे। देखिए अगर कुछ समझ में इसमें नहीं आ रहा है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या काम कीजिएगा मालूम है, जितने कंटेंट दिए हुए हैं आप कहीं नोट कर लीजिएगा उसको। अगर एग्जाम में आप घबरा रहे हो कुछ ना, जितने कंटेंट आपके पास दिए हुए हैं ना 96 है, नहीं तो आप क्या करो ना उसको आप नोट कर लो। देखिए क्या कर रहा है कि 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए थे। पढ़िए क्वेश्चन 96 क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षा समान वर्ग के थे। किसके थे? समान वर्ग के थे। यदि मतलब 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से थे, अन्य वर्ग कितने थे? 4275 व्यक्ति, नहीं अन्य वर्ग से थे। तो देखिए हमारे पास समान वर्ग है, अन्य वर्ग नहीं है, तो समान वर्ग है परसेंटेज में है, तो 100 से घटा लेंगे तो हमारा अन्य वर्ग आ जाएगा। देखिए दिया क्या है पहले समझिए, 5% विद्यार्थी को क्या कर दिया गया, वो अयोग्य हो गए। ये क्या हो गए? अयोग्य हो गए। कितने बच गए? 85%, 95%। कितने बच गए? 95% बच गए ना। चलिए अब इसमें से कह रहा है क्या कि 85% क्या है? समान वर्ग से हैं। तो 85% जब समान वर्ग से हो गए तो कितने परसेंट अन्य वर्ग से कितने बचे? 15%, मतलब 100 माइनस 85। और योग्य में से ना आप निकालिएगा, तो योग में से आप जब फिर 15% निकाल लीजिएगा तो ये जो 15% बचेंगे यही ना बचेंगे 4275। समझे ना बात? 4275 यही ना है अन्य वर्ग से। तो योग टोटल 95% है, 15% अन्य वर्ग से है, नहीं तो हम निकाल लेंगे यहाँ से। अगर हम डायरेक्ट एक की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं, अगर हम यहाँ 100 मानते हैं तो 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मानो या ना मानो कोई टेंशन नहीं है, आप एक का वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो एक बराबर कितने हो जाएंगे? तो 4275 बटा 95 गुना 15 और गुना 100 और गुना 100, 2% है यहाँ, है ना जी? क्लियर हो गया ना। अब देखिए अब क्या होगा, हम कटाएंगे ना इसको। तो देखिए कैसे कटाएंगे, आप इसको कटा लीजिए। देखो तो ये 15 से कट रहा है क्या पूरा? देखो तो 15 दूनी 30, अच्छा 5 तियाँ 15, तो 5 8 है 40, 5 5 25, 5 5 25, कट गया ना। अब तो 3 से कटा, 3 दूनी 6, 2 3 ना 3 8 है 24, 3 5 15, कट गया ना। 5 तियाँ 15, ठीक तो हो गया, 3 मरतबा में कट गया ना, तियाँ 27 28, नहीं कट गया ना। यहाँ से टोटल कितने हो गए आपके पास? 3 पर ये तो 4 0, नहीं मतलब 30,000 टोटल स्टूडेंट थे। 30,000 टोटल कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था? वो तो 30,000 किए थे। कितने किए थे? 30,000। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। नहीं मेन कंटेंट हमारा क्या है? ये समझते चलिए लिखते चलिए, समझते चलिए लिखते चलिए। नहीं आप क्वेश्चन को पढ़िए और लिखना सीखिए, आपसे टोटल क्वेश्चन बनने लगेंगे, नहीं है ना बात? चलिए अरे ना इसको देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 96 था, चलिए 97 क्या कर रहा है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 5 अंक से। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10% अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। ठीक ना। देखिए उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे? ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बाबू देखो 2 विद्यार्थी हैं, ए और बी हैं, ठीक ना। ये 97 नंबर क्वेश्चन है, आपको लिखना कोई जरूरत नहीं है, ए बी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, मत लिखिए आप पता। 30% अंक प्राप्त किए, कितने प्राप्त किया आप? 30%। लेकिन 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, 5 अंकों से, तो इनको और 5 अंक चाहिए था ना, तो ये परसेंट में आई छूटा में पता ना, तो अभी पास हो गए। तब क्या हो गए? ये पास हो गए। चलिए बराबर दीजिएगा बीच में। अब क्या करें, एक अन्य विद्यार्थी भी नहीं 40% अंक प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है ये? 40%। नहीं और क्या होता है
10 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। 40% जब अंक प्राप्त करता है ना तो 10 अंक अधिक मिल जाता है। तो इसको पासिंग मार्क बनाने के लिए 10 घटाना होगा। जैसे आपने मान लो कि हमको 30% लाना था नहीं, और किसी ने वो 25% लेकर आया, तो 5 और नंबर की जरूरत था उसको, है ना बात, समझ ना बात। अगर मान लो कि आपने क्या किया कि 40 नंबर लेकर आया, 30 नंबर लाना ही था, तो आपको 10 नंबर और कम कर दिया जाएगा, तो आपको पासिंग मार्क्स बन जाएगा। नहीं, जिसका कम आया उसको बढ़ा दिया जाए, जिसका ज़्यादा आया उसको कम कर दिया जाए, पता ना, तो क्या हुआ, पासिंग मार्क्स निकल जाता है। इसको ज़्यादा आया था तो कम कर दिया गया, इसको कम आया था तो नहीं कर दिया। अब ये 30 और 40 डिफरेंस कितना है, 10% का, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 15 का, 10 5 15 हो जाएगा ना इधर आएगा तो। चलिए एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/10 × 100। टोटल कितने के थे आप, 150 नंबर के पेपर थे, कितने के थे, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए देखिए 97 था ये, अब 98 देखिए, थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं इसलिए कि देखिए अब आप लोग मध्यम में हो। अब आपको ये नहीं बताना कि 20% कमी का मतलब क्या होता है, 20% अधिक के मतलब क्या होता है, ये नहीं ना बताना है। 20% अधिक मतलब 100 में 20 का अधिक 120, 20 में कमी मतलब 100 में 20 की कमी 80, बात ना, समझ बात। चलिए 98 देखिए, इस परीक्षा में इस दिया है, एक परीक्षा देना चाहिए था, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए था, वह 108 अंकों से उत्तीर्ण रह गया। एगो 30% का अंक प्राप्त करता है और 108 अंक से क्या होता है, वो पीछे रह जाता है, बहुत बड़ी अंक से पीछे रह गया। 108 अंक तनी सा है, तब इसको 108 अंक दिया जाएगा तब ना पास करेगा ये। चलिए दूसरे परीक्षार्थी 52% अंक प्राप्त करता है, दूसरा कितना प्राप्त करता है, वो 52%, और 24 अधिक, 24 कम कर दो इनका, तो पासिंग मार्क्स आ गया ना, ये है कि नहीं बात। दोनों के बीच में बराबर डाल दो, क्वेश्चन तो सेम था, बन जाएगा ना, बन जाएगा ना क्वेश्चन। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है, इसमें पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत होगी, तो कितने अंक की जरूरत होगी, कोनो एगो में आप वैल्यू रख दीजिएगा तो निकल जाएगा। देखिए जब आपका पूरा परसेंट आएगा ना, उस पर पूछाएगा कि इतने का पूरा था, 100 नंबर का पूरा पेपर था, अब किसी में रख दीजिएगा ना पर उसका बाबू वैल्यू, तो आपका आंसर चला आएगा, है ना, बना दीजिएगा आप लोग। चलिए 99 देखिए, आप लोग क्या कर रहा है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, कितने लेने थे आपको, 40%। क्या होता है, उसने 178 अंक प्राप्त किए, उसने 178 अंक प्राप्त किए, देखिए 40% लेना था उसको, पासिंग मार्क्स था, उसने कितना प्राप्त किया, 178। क्या हो रहा है उसके बाद, 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित, इहो बलि चढ़ गया ना। चलिए तो अनुत्तीर्ण घोषित है तो 22 और जोड़ दो इसको बेचारे को, नहीं। चलिए क्या पूछ रहा है, कुल पूर्णांक कितने थे, निकल जाएंगे ना, निकल जाएंगे, इसको जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, 40% बराबर नहीं निकल जाएंगे, है कि नहीं बात। 500 के पेपर थे ना, जीरो करके 5000 का होंगे, 0 0 कट गया ना, 4 5 20, नहीं 500 का तो हो रहा है, 500 का ना, देख लीजिएगा, लो काट लीजिएगा ना आप लोग। चलिए 99 था ना ये, चलिए 100 पाइए। क्या कर रहा है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, कितने बाबू, 70% टोटल, कुल अंक कितने प्राप्त किए, वो 70%। चलिए अब क्या हुआ कि 3 विषय में, 1 विषय 2 विषय 3 विषय, एगो और विषय 4 गो विषय, नहीं 2 2 4 5 विषय कर दिया गया। चलिए करेंगे, 3 विषय में उन्होंने 81%, इसमें 66%, इसमें 63%, इसमें 61, चलिए 61%, और इसमें कुछ परसेंट नहीं। चौथा पूछ रहा है ना, पता ना कितने विषय में, 4 विषय में, ये टोटल है ना, है कि नहीं बात। आप क्या करना, कितने विषय हैं, 1 2 3 4 है, सबको जोड़ो, सबको जोड़ लो, कितने हो गए, तो 6 1 1 2 6 2 8 6 6 12 8 20, 208% प्लस x%, देख रहे हो ना। पर इसमें भी ये देखिए तो, और ये कितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, यहाँ 1 का दिया हुआ है ना, इसको आप क्या कीजिएगा, यहाँ 4 से गुना करा लीजिएगा, 4 गुना 70% हो गया ना, परसेंट सब में है, सबका परसेंट काट लीजिएगा, सबका परसेंट काट लीजिएगा, कितने हो जाएंगे, 280 208, ये कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। आप घटा लेना, कितने हो जाएंगे, 10 में से 2 8 हो गया,
10 में 60 गया 2 हो गया ना, और 7 72%। कितने आया था अब 72%। चौथा में कितना था उसका 72% था। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। आप यहाँ जो 4 से भाग करते जोड़ के आप डायरेक्ट 4 से यहाँ गुना करो, चाहे गुना करो यहाँ भाग कर लो, वही चीज़ रहेगा, ठीक ना। कोई दिक्कत किसी को? चलिए हटा दें इसको। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सा क्वेश्चन था ये बाबू? 100 था। चलिए 101 देखिए। एक परीक्षा में 9 से लड़कियाँ था, 11 से लड़के बैठे थे। लड़कियाँ और लड़के कि लड़कियाँ लड़के कौन कौन है? चलिए गर्ल बॉयज़ 900 गर्ल 1100 बॉयज़ बैठा दो। ये लोग बैठे थे, टोटल कितने बैठे हैं? 2000 बैठे हैं। लिख लो, जरूरत पड़ जाएगा तो ठीक है। चलिए चौथा क्या करा? 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने % विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए? अनुत्तीर्ण ना पूछा है, तो देखिए पास कितने हुए? 40%, और ये कितने हुए? 50%। तो बाबू फेल कितने हुए? 60%, और ये तो 50%। तो उत्तीर्ण का पूछा है ना, अनुत्तीर्ण का पूछा है ना, तो न छका 540 फेल हुए यहाँ, यहाँ 11 बचे 550 फेल हुए यहाँ, हुए ना। टोटल कितने फेल हो गए? जोड़िए 0 5 4 9 5 5 10 10 9 90 फेल हो गए। नहीं, कितने % फेल हुए? टोटल कितने थे? 2000 थे, बात है ना। और कितने अनुत्तीर्ण हुए थे? 10 90, कितने में? तो 100 है ना बात, है ना। परसेंटेज निकालना था, परसेंटेज लिए 100 डाल दिया गया, कट गया यहाँ कट गया। नहीं, आप कटा लो, यहाँ से कट रहा है तो 2 5 10 और 2 चौके 8, 2 5 मतलब इतने %, 54%, ठीक ना दे रहा है। सी नंबर दे रहा है ना। चलिए कोई दिक्कत होगा किसी को? नहीं ना। जब भी परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज कितने %, जितने विद्यार्थी थे उसमें ना निकालेंगे, टोटल विद्यार्थी पर निकले ना %। टोटल विद्यार्थी 2000 थे और 10 90 बकवा इसमें फेल हो गया। नहीं, तो इन बकवा को निकालने के लिए क्या ऊपर कर दिया जाएगा इन लोग को, यहाँ ये कर दीजिए, टोटल थे % के लिए 100 कर दीजिएगा, पता ना। पूछता कि उत्तीर्ण कितने थे, तो हम उत्तीर्ण पर निकालते हैं यहाँ से। 9 चौका 36 360, 11 5 55। नहीं, अरे जितना इसमें तो बराबर बराबर आधा आधा फेल किया है सब, आधा पास आधा ना। चलिए आगे बात समझ में ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब तभी समझिएगा लोग। कौन सा क्वेश्चन है? 102 नंबर क्वेश्चन। नहीं, चलिए 102 नंबर क्वेश्चन बढ़िया समझिएगा लोग, खूब बढ़िया समझ लीजिए लोग ना, कभी भूलिएगा लोग नहीं, ठीक ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन करे कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, क्या हुए? 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहा है। 20% देखिए उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की परीक्षा में 2 बात होती है, या तो पास कीजिएगा तो फेल कीजिएगा। नहीं, तीसरा कुछ होता है। तीसरा में क्या होता है कि कहीं से कूद के जान दे दीजिएगा। गधा क्या करता है, सब कूद के जान दे देता है, सब वही फेल हो गए हैं। अरे हो गए तो क्या है, हो गए तो क्या है, फिर सब मेहनत करेंगे ना। कोई ज़रूरी है कि ऐसा कदम उठाना जरूरी है? नहीं ना। हाँ चलिए, तो पास और फेल ही होता है। नहीं देखिए, अब देखिए क्या है, दोनों विषय में तथा 25 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे। हमारे पास विद्यार्थियों की क्या संख्या दिया है? उत्तीर्ण का संख्या दिया है, तो हमको सबको उत्तीर्ण बनाना होगा, सबको हमको उत्तीर्ण। अगर विद्यार्थियों के अनुत्तीर्ण की संख्या दी रहती तो सबको अनुत्तीर्ण बनाना होता। ये दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए ना। इस क्वेश्चन के लिए क्या कीजिए, कुछ मत कीजिएगा। देखिए आप 2 डायग्राम बनाइएगा, एगो मैथ का है, लेकिन चूँकि है ना, एगो इंग्लिश मैथ है कि मैथ इंग्लिश मैथ है ना। चलिए ये ऐसे शटल डायग्राम बना लीजिए, ठीक ना। अब इसको सजाने मत लगेगा लोग, ठीक ना, कोई जरूरी नहीं है, बात ना। अरे क्या जरूरी है, इसमें ज़्यादा लड़के थे, इसमें कम लड़के थे, ये भी हो सकता है। नहीं देखिए हो गया ना, ये इंग्लिश और मैथ हो गया। नहीं, इंग्लिश में कितने बाबू? 60%। क्या पास थे? चलिए तो पास का है, ये क्या है? पास का है। और इसमें 70% पास थे, पास का है। इसमें 20% क्या थे? फेल थे ना, तो दोनों में हो गया ना 20%। ये फेल है, तो पास कितने हो जाएंगे? 80% निकल गया, पास सब आ गया ना, क्योंकि उत्तीर्ण हमारे पास संख्या दिया हुआ है। नहीं, तो अब देखिए क्या काम करेंगे, तो सावधानी से दोनों को जोड़ेंगे। ये दोनों क्या करेंगे? हाई जो बीच में है, हाई बैठल है, हाई
इधर इधर किनारे वेथी में ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा ना। और जब बीच में बैठल है, जब ये बीचे वाला है ना, यहाँ हम लोग रखे हैं, इसको घटाएंगे इसमें से, इसका अंतर देखेंगे कितना हो जाएगा, इसका अंतर 50। और यही 50% जो होगा आपके पास दिया हुआ है, यही 50% जो होगा आपके पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2500 दिया हुआ है। यही 50% आपको 2500 दिया है। तो एक बराबर आप डायरेक्ट निकालिएगा यहाँ से, 50 गुना 100 ना, 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, 5000। टोटल कितने थे, 5000। बात समझे आप लोग, कुछ क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं करना है। ये दोनों आप पास निकाल लिए, सब पास हो गए। ये जो है दोनों को जोड़ लेना है और जो बीच में है उसको घटा लेना है, आपका आंसर। और उसके बाद जो संख्या दिया रहेगा वो आंसर होगा, आपका आंसर चलेगा इस टाइप के क्वेश्चन पर। ये आप लोग टाइप में बताए थे, बात सुना ना आप लोग। चलिए हटाएं इसको। इस पर दो तरह का क्वेश्चन आता है ना। जैसे ही एक टाइप और आएगा तो बताएगा ये दूसरा टाइप है, ठीक ना। 103 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 103, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। नहीं, चलिए अनुत्तीर्ण रहे हैं ना। यदि 17% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, नहीं 17% क्या है, वो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। ये सब अनुत्तीर्ण का दे रहा है, लेकिन हमारे पास दिया है कि दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण रहे। तो हमको सबको उत्तीर्ण बनाना होगा। सबको क्या करना होगा, उत्तीर्ण बनाना होगा। चलिए पहले लिख लीजिए आप, डायग्राम बनाइए। डायग्राम को ढेर खास कुछ नहीं किया जाता है ना। देखिए 42% विद्यार्थी गणित में, तो कितने परसेंट पास हुए, देखिए तो देखिए ये फेल है 42%। 42% क्या है, फेल है। तो पास कितने हो गए, 58%। 100 में से घटा लीजिएगा। नहीं, चलिए देखिए ऊपर फेल वाला लिखा गया है, इसमें कितने परसेंट फेल हैं, 52% इसमें फेल हो गए हैं। तो पास कितने हो जाएंगे, 48%। नहीं मतलब 48% पास हो जाएंगे। पास करके अब क्या कर रहा है, अनुत्तीर्ण है तो फेल हो गए 17%। तो बचे कितने परसेंट बाबू पास हो गए, 83%। 83%। हमको मतलब इससे नहीं है, अब मतलब हमको इससे मतलब है। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़िए 8 8 16, 5 4 9 1 10, अब माइनस 83%। नहीं घटाइए, 23% बराबर कितने बचे हैं, 46 को। देखिए तो सोचे आ गया। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 46/23 गुना 100। बात समझ रहे हैं आप लोग, है कि नहीं बात। देख रहे ना क्या करना है हमको, कोई दिक्कत है, कभी भूलिएगा ऐसा क्वेश्चन नहीं ना। चलिए हटाए ना इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कर रहा है, कौन था ये 104 देखिए क्या कर रहा है। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान में 44% गणित विषय को चुना। ये चुनने की चुना, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय को चुना, नहीं तथा 40% विद्यार्थियों ने दोनों विषयों को चुने। 40% विद्यार्थी दोनों विषयों को चुने। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। देखिए बाबू, दोनों विद्यार्थियों को 40 विद्यार्थी चुने हैं, दोनों मतलब दोनों संकाय को, नहीं 40% नहीं चुने हैं, नहीं ना चुने हैं। और देखिए हाउ जो हम पढ़े थे इसके ऊपर, एक में देखिए 3% दिखाई दे रहा है, एगो छोटा अंक दिखाई दे रहा है ना। और इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 2% दिखाई दे रहा है और एगो छोटा अंक। तो कुछ नहीं करना होता है, दोनों जना के जोड़ के अगर में 100 घटा देना होता है। देखिए बता रहे हैं उसमें से, देखिए इसमें क्या, इसमें चुनने के लिए है बता तो बायोलॉजी और क्या मैथ चुनने को है। नहीं बायोलॉजी कितने चुने, 72% चुने। मैथ कितने चुने बाबू, 44% ना, 44%, ठीक ना। अब देखिए कम से कम कितना, दोनों में कितने बाबू, 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय चुने। नहीं बायो प्लस मैथ बतना कौन चुने, 40 को विद्यार्थी, ना कि परसेंट। देखो वो कंटेंट दिखाई दिया इसमें, उसमें देखिएगा 3 को दिखाई दे रहा है परसेंट है, एगो छोटा अंक दिखाई देगा ना। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 2% दिखाई दे रहा है, एगो छोटा अंक दिखाई दे रहा है। एकदम सिंपल सी बात है। क्या करोगे आप, दोनों को जोड़ लो, 4 2 6 7 4 11 का 16%। जोड़ लिया आप, कोई दिक्कत किसी को। 100 माइनस कर लेना यार, 100% बराबर 40 कर लेना। नहीं जब 2 को मेरे क्या करना है, 100 को माइनस कर लेना है, कितने हो जाएंगे, 16%।
40। 1 बराबर कितने हो जाएंगे 40 बटा, समझ लो बात। 8 पंजे 40 होता है, दूनी 16 होता है, 50 दूनी 5 बचे 250। कोई दिक्कत? कितने कंटेंट थे? 2 कंटेंट थे ना। 2 कंटेंट में क्या करेंगे हम? 2% जहाँ दिखाई देंगे वहाँ क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे और 100 से। बस में ना, यही 2 टाइप होता है इसमें। अब कोई प्रॉब्लम रहेगा? दोनों टाइप समझ गया ना। वो वाला रहेगा तो वो 3 को दिखाई देवे करेगा, है ना। इसमें 2 को दिखाई देंगे तो वो 100 को ला देंगे यहाँ से, है कि नहीं बात। चलिए, अरे भाई लड़ाई होगा तो अपने से ना फ्री है तो किसी को पकड़ के लेंगे, चलो तू मारो इंगरा के, 100 को पकड़ के लेंगे ना। कमज़ोर पड़े ना हम तो 100 को पकड़ कर लेंगे भाई कि चलो 100। इंगरा का गर्दा उड़ा, गर्दन उड़ा रहा है नहीं। इसके भाग को ये चुरा के रख ले अपने पास, ये मार तोड़ा के मार के बाबू छीन लिया, इनसे 250 निकाल लिया। अभी तो यही काम करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कितने थे बाबू? 104 ना। देखिए 105, फिर क्या कर रहा है 105। एक कक्षा में 3 सेक्शन है। एक सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन है। नहीं क्या कर रहा है? 40 50 60 के 40 60 के बाबू आप भी लिख लेना। देखो हम भी तो लिख रहे हैं ना। क्रमशः 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण हुए। चलिए अच्छा, इसमें से उत्तीर्ण हुए पूरी कक्षा में कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? इतने टोटल विद्यार्थी थे। इसमें 40 को थे, इसमें 50 को थे, इसमें 60 को थे। तो पास कितने हुए? 40 का 10% कितना होता है? 40 का 10% 4 हो गया। 4 को विद्यार्थी पास किए इसमें नहीं। 40 का 10/100, 2 को 0 कट। चलिए 20%, तो 50 का 20% कितना होगा? 10 होगा। 10 विद्यार्थी इसमें पास कर गए नहीं। अब 10% इसमें, तो 60 का 10 कितना होगा? 6 होगा। तो 6 को इसमें पास कर गए। तो जब पास है इतना कर गए हैं तो क्या पूछा है हमसे? उत्तीर्ण ना पूछा है। तो क्या दिक्कत है? उत्तीर्ण पूछा है तो पहले जोड़ लीजिए कितने विद्यार्थी थे। 50 50 100 150। 50 50 100 40 10 इसमें भेज दो 150। बात है ना। कितने हो गए? 150 टोटल थे। पास कितने हुए? देखिए तो बाबू 6 4 10 20 से वो पास हुए। रिजल्ट था ही तो बाबू स्कूल में डूब जाएगा नहीं। 20/150 गुना 100 नहीं, काट लो यहाँ से। बात है ना। अब क्या कर रहे हैं? कटेगा क्या? 5 3 15 20 बचे 40/3%। 16 3 48 होता है 2/3%। इतने तो पास किए थे, इतने तो पास किए थे, है बी नंबर ऑप्शन। बस में जैसे जैसे कर रहा है लिखते चले जाओ, आंसर आते चले जाएगा। नहीं एकदम फास्ट बनेगा, एकदम फास्ट बनेगा। किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है आपको, है ना बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 106 है, ये तो बन जाएगा। 106 क्वेश्चन देखिए। खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि हो गई, वृद्धि करा लो नहीं। पर इनकी बिक्री में 15% कमी हो गई, कमी करा लो 15% की। समझ में आ गई बात। यहाँ ये सब हटा लेना, ऐसे माइनस कर देना। 20 गुना 15 60,000 बाई 100 कर लोगे ना, कर लोगे ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा यूजीए में कर दे 60,000 नहीं, है ना बात। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे? यूज करेंगे 60,000। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए कितने क्वेश्चन थे बाबू? अच्छा चलिए, प्लस में आ जाएगा तो वृद्धि या माइनस में आ जाएगा तो कमी, ठीक ना। चलिए अब आइए, आप लोग भी तो घर चलाते हो नहीं चलाते हो? नौकरी करते हो? है नौकरी करते हो तब क्या कर रहे चलाते हैं घर? कहो काम नहीं चला रही है घर से नहीं रहो। इतनी थकी रह रही है, इतनी थकी रह रही है, मारेंगे तबड़ाक ना। तनी से देखिए पढ़ने का समय है, बढ़िया से पढ़िए लोग नहीं, ताकि कुछ नाम हो। हम बार बार बता रहे हैं कि आप लोग देख रहे हैं नहीं कि ज्योति निकाल ली है ना बात। हाँ तू लोग ना पहचान रही, लोग पहचान रहा है उसको नहीं, निकाल ली बढ़िया से। और बढ़िया पोस्ट निकाली, ग्रेजुएट लेवल पर निकाल ली है, यहीं से निकाल ली है। बात है ना। तो खुद सोचिए, पढ़ रही थी यहीं वोट ना, तो खुद सोचिए आप नहीं निकाल सकते हो नहीं। बम्बई ज़रूरी है जाना है नहीं ना। ये तो टेंशन मेहनत कीजिए आप लोग।
देखिए हम आते हैं, कौन सा क्वेश्चन था बाबू? 106 हो गया, 107 बनाना है ना। चलिए देखिए 107 क्या कर रहा है कि अजय ने अपने वेतन का 25% घर के किराया पर, 25% कहाँ हो तो ऐसे से लिख लेना सब ऐसा क्वेश्चन पर, कहीं शेष नहीं ना है, इसमें शेष नहीं ना दिला रही, क्वेश्चन पढ़िए तो पूरा। 25% किराया पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% शेष कहीं नहीं दिया, नहीं ना शेष में दिया है। जब भी शेष ना दे क्वेश्चन को, जब भी शेष ना दे क्वेश्चन को, आप क्या कीजिएगा, सिंपल जोड़िएगा इसमें, सिंपल 25% किराया पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% कुछ और पर नहीं, 10% और पर, है ना। अब क्या हुआ है, तथा 27,000 रुपया बचता है। टोटल कोई चीज़ 100 रुपया होता है, 100% होता है ना। तो 100% में बबुआ इतना खर्च कर दिए, 5 5 10 5 15 और 2 2 4 1 5, 55% खर्च कर दिया ना। तो कितना बच गया इसके पास? ये खर्च है, ये क्या है, ये खर्च है। तो बचत कितना हो गया इसके पास? 45%। और यही ना 45% ही बचा रहा है, 27,000 बड़ी बचा रहा है वो ना, बड़ी कमा रहा है ये। बटा में 45 गुना 100, 100 हो गया ना। नतिया 5 20 5 3 दूनी 6, देख लेना सब 6 में को 0 है, वहीं आपका आंसर होगा। 3 को तो ये दिखाई दे रहा है, और दे देना ना, हो गया ना। देख लेना सब, जो भी होगा आपका आंसर होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। जब भी शेष ना पूछे तो, जब भी शेष ना पूछे तो डायरेक्ट जोड़ लेना है, जब शेष पूछेगा तो बताएंगे, आएगा क्वेश्चन बताएंगे। चलिए हरा नहीं इसको, देखिए तू लोग कहता है कि मैथ भारी, देख रहा हो कितना किससे बनता है, एकदम सटा बनते चला जाता है। नहीं ये तो और से कौन सा क्वेश्चन है? 108। देखिए क्वेश्चन, कौशल के मासिक वेतन का 12%, नंदिनी के मासिक वेतन का 16% समान है। नहीं, सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। नहीं, मतलब नंदिनी 5 रुपये कमाते रहे तो सुरेश 2.5 रुपये कमाता रहे, यही ना। चलिए सुरेश का वार्षिक वेतन कितना है, ये से निकलेगा कि वो वेतन एक को निकालना जरूरी होगा। नहीं, सुरेश का, या आप लिख दो, डायरेक्ट लिख दो। चलो देखो तो क्या करें कि कौशल का मासिक वेतन, कौशल का मासिक वेतन का 12%, यहाँ कर लेना 12% बराबर क्या है, नंदिनी के 16% का। देखिए मासिक और वार्षिक दो है यहाँ, 16%। आप डायरेक्ट परसेंट काट लीजिएगा, काटिएगा तो क्या होगा, k/n आएगा, k/n आएगा 16/12, चर्चाओं का 16, चरतियाँ 12, 4:3 आ जाएगा ना। ये तो हम कर लिए हैं, अब तो हमको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, नहीं है ना। या आप इतना पर भी छोड़ दो तो डायरेक्ट बहुत बढ़िया से बनेगा, चाहे जैसे बना लो, आपको जैसे बनाना है। देखिए अब क्या कर रहा है, सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। चलिए अभी आधा छोड़ दो, अभी हम लोग निकाल लेंगे। सुरेश का वार्षिक वेतन कितना है, सुरेश का वार्षिक वेतन, तो मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 1.08 लाख। तो 5 गो जीरो ना इस पर, 2 2 4 5 गो, तो देखिए तो 2 जीरो कैंसिल हो गया ना। आई वार्षिक है तो 12वां 78 से 9,000 रुपया, ये सुरेश का हो गया। तो सुरेश का जो वेतन है वो नंदिनी का आधा है, तो नंदिनी का वेतन कितना हो जाएगा, 18,000। बबुआ समझ गया लो, 18,000। तो कौशल का वेतन कितना हो जाएगा, ये तो एजा है खाली, अगर ऐसे आप कर देते k बराबर 4/3n तो लिख सकते हो ना। तो कौशल का कितना हो जाए, n कितना है तो यहाँ कर लेना 4/3 गुना 18,000, 3 चौका 18, 6 चौका 24,000, कितना है 24,000। देख रहे हो बात ना, बस सेट करते चले जाना है 24,000। नहीं जहाँ जैसे आप यहाँ ऐसे हम छोड़ दिए ना, यहाँ अभी छोड़ देना, अरे तो यहाँ से रेशो से निकालो तो एक का वैल्यू निकाल लेना, तब वो बन जाएगा 3 बराबर 6, 1 बराबर 6, तो 4 बराबर 24। रेशो से नहीं समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्या बाबू। चलिए जहाँ प्रॉब्लम होगी आप हमसे आकर पूछ दीजिएगा ना, घर पर आप प्रैक्टिस कीजिए और हमसे ज़रूर पूछिए आकर ना कि सर ये नहीं समझ में आया था, कब हूँ। देखिए कोई क्वेश्चन के लिए ना, कोई चैप्टर के लिए ना नहीं समझ में आ रहा, आप एकदम आकर पूछ लीजिए, समझ ना बात। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन था बाबू, ये 108 बन गया, 109। चलिए अब देखिए 109 नंबर क्वेश्चन, 109 क्वेश्चन ध्यान दीजिए। आप क्या कर रहा है
कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। कितना खर्च करता है? तो देखिए वो आय क्या था उसका 100% होगा तब ना 80% खर्च करता है। 100% होगा, क्या होगा आय इसका 100। खर्च कितना किया 80, कितना खर्च किया 80, खर्च 80, बचा कितना लिया 20% बचा लिया, ठीक ना। देखिए अब कह रहा है क्या कि निर्वाह खर्च में उसको 37.1/2% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत क्या है? देखिए जब भी हम देखते हैं कि 10% की वृद्धि तो 110 निकालते हैं, लेकिन बाबू जब इसमें वृद्धि देखिए थोड़ा समझिए लोग क्या करना है ना कि किसे आया तो कभी वो कहाँ थे वो बड़ी लेट आ रहा हूँ, सो गए थे क्या? चलिए 100% हो गया, 80% हो गया, बताना 20, ये हो गया ना। जब भी देखिए वो थोड़ा समझिएगा आप लोग कि हमसे क्या पूछा कि उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है। अगर हम बाबू पूरा वृद्धि 100 पर निकालेंगे तब पर भी आंसर उतना ही आएगा, लेकिन बहुत बड़े क्वेश्चन मतलब बहुत बड़े कैलकुलेशन करने के बाद आएगा। तो हम काहे नहीं वृद्धि निकालने इसका नहीं। तो देखिए तो 100 में कितना का वृद्धि हो रहा है? खर्च देखिए बाबू आय में कितना का वृद्धि हो रहा है ना। मोबाइल साइलेंट कर दो बाबू, मोबाइल साइलेंट कर दो। वो जानते हो दुष्ट होते हैं ना, इन लोग को जब फुर्सत मिलेगा ना बाबू तो कॉल करेगा लोग ना। साइलेंट कर दो इसे, अभी कितना बजते रहेगा तो कोनो प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना अस्थिर हो जाएंगे। देखिए 100% हो गया, 80% हो गया और 20% हो गया। देख रहे हैं बात? देखिए तो अब हम क्या काम करेंगे तो समझिए आप लोग। तो 100 इतना दे रहा है ना क्वेश्चन बाबू, ये बात समझ में आ रही है ना आप लोग को? आपसे बता दे रहे हैं, आपसे बता दे रहे हैं इसको ना, इसलिए कि ऐसे करना पड़ेगा वो, यही ना सबसे बड़ी टेंशन है। देखिए ध्यान रखिए आप लोग कि कहीं आप कॉल किए, अगर कॉल आदमी वो नहीं उठाया ठीक ना, दोबारा कॉल मत कीजिएगा उसी समय, हो सकता है काम में हो। दोस्त ऐसे हैं कि कॉल करेंगे ना तो धुक देंगे। बाबू का उनका पैसा है ना मोबाइल में, नहीं वो दिए हैं मोबाइल में पैसा, धुक देंगे और कोई काम नहीं होगा, कोई विशेष काम नहीं होगा। भाई ठीक भाड़ा, इससे ज़्यादा काम नहीं होगा। हम बात बता रहे हैं आपको, हमारे मोबाइल पर देखो ना बहुत सारे मिस कॉल रहते हैं, हम जानते हैं कोई काम नहीं, हम पढ़ रहे हैं उस समय, आप कॉल कर दीजिएगा, क्या करेंगे? अब उठाए ना, फिर कोई बाबू काम कॉल कर दिया तो 5 मिनट आपका उठाए, 5 मिनट उनका उठाए, फिर एक आदमी कॉल कर दिया तो 15 मिनट तो मेरा गया और 5 मिनट मेरा सोचने में चला गया, जिससे अभी जा रहा है टाइम, एक क्वेश्चन हम लोग का हो गया रहता है। तो इसलिए एकदम ध्यान रखिएगा कि अगर कोई कहीं कॉल का आप कर रहे हो और बेचारा वो कॉल नहीं उठाया तो 10 मिनट के बाद कॉल कीजिएगा, नहीं 15 मिनट के बाद कॉल कीजिए, ये नियम होता है। समझ ना बात? चलिए इमरजेंसी कॉल बुझा देता है। इमरजेंसी कॉल क्या होता है कि देखिए किसका कॉल इमरजेंसी होता है, नहीं जो कॉल बेचारा करता नहीं, कभी कॉल कर दिया, नहीं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कभी कॉल कर दिया दो उसका इमरजेंसी, उसका उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सुन ना बात? चलिए हम कहाँ हैं बाबू क्वेश्चन में, कहाँ थे हम लोग? 108 में ना, 9 पर 109 समझिए लो। 109 क्वेश्चन क्या है, काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है ठीक ना। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, मतलब 100% कमाता है, वो 100% क्या करता है, वो कमाता है तब ना 80 खर्च करता है। 100 कमाता है तो 80 खर्च करता है, नहीं। और 20% क्या करता है, ये क्या हो गया आय हो गया, ये क्या हो गया खर्च हो गया, और ये क्या हो गया बचत हो गया उसका। समझ बात? 100% कमाता है, 80% खर्च करता है और 20% बचत करता है, जो भी हो। चलिए अब क्या कर रहा है कि उसके आय में वृद्धि हो गया, कितना का 16.2/37 का हुआ है, नहीं आय में वृद्धि उसका हुआ है 16.2/3% का, खर्च में वृद्धि इतना का हो रहा है। तो आय में आप बाबू 100 ऐसे भी अगर निकालिएगा 100 में जोड़ के ना तब पर भी निकलेगा, लेकिन हमको अब वृद्धि निकालना तो खाली वृद्धि निकाल ले रहा है, नहीं तो 100 में कितना का वृद्धि हो रहा है 16 पूर्णांक का। तो देखिए तो बाबू अच्छा देखिए 1 पूर्णांक 1/2 का मतलब क्या होता है 1 + 1/2 होता है। तो इतना का वृद्धि हुआ है, इतना का वृद्धि हुआ है 3% का, इसका मतलब क्या है हाँ 50/3 तो हो ही जाएगा ना। लेकिन ऐसे आप कैसे लिख सकते हो 2/3 लिख सकते हो ना 100, तो कितना हो जाएगा 116.3% का, ये वृद्धि हो गया, इसका वृद्धि हो गया ना ये इसका। चलिए अब 80 में इसमें कितना का हो रहा है, तो कितना होता है 37.1/2 75/2%, नहीं 2 गुना 100, देख रहे हो ना। तो देखो तो वो कितना हो गया 25 3 75 25 चौका 100 4 दूनी 8 दहिया का 80 10 30,
पहले 80 था, 30 का बढ़ गया तो कितना बढ़ गया 110, 110% बढ़ गया ना। तो कितने का वृद्धि हो गया देखो तो बाबू, घटा लो 116 में से 110 घटा लो तो अंतर कितना का होगा देखो तो कहीं समझो ना, थोड़ा समझो। 116 में तो कितना हो जाएगा 6 2/3 नेगेटिव निकल गया कि नहीं, निकल गया ना। आज जब आप इस पर निकालते ना बाबू, इस पर 116 का निकालते ऐसे करके निकालते हैं परसेंट, तो ये बड़ा सा कैलकुलेशन ले लेता। देखिए किताब में बनाया बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन देखिए तो थोड़ा सा हम वृद्धि खाली निकाल, हमको वृद्धि पूछा था तो वृद्धि निकालते चले गए हम, चलेगा ना पता ना। इतना का देखिए तो पहले क्या था कि 100% था, अब वृद्धि हो इतना हो गया, इसमें बढ़ गया, अब इतना हो गया कि तो वृद्धि ना हमसे पूछा कितना बढ़ल, कौ रुपये बढ़ गई, तो बढ़ के हम निकाल लिए यहाँ, है कि नहीं बात, कोई दिक्कत है किसी को। चलिए हटाना यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा रहे हो तो, कितने क्वेश्चन है बाबू 110 है। चलिए देखिए 110, देखिए आप भी घर चलाते हो, एक बार चलाए थे अभी ना, फिर चला लो। राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है, तो 20% खर्च कर दिया तो वो फिर 20% रखेगा, वो जो पैसा बगले से निकल गया तो फिर आएगा तुम्हारे पास नहीं ना। तो 20% खर्च किया, 20% खर्च कर दिया, बस कितना गया 80%। अब जो भी काम करना है 80% काम करना है यार। 100 रुपये ले गए थे, 20 रुपये खर्च कर दिए, अब खर्च किस में करोगे, फिर 100 में खर्च करोगे, तो बहुत बढ़िया है। गुलर का फूल है का बगलिया में बढ़ते चला जा रहा है ना, हो तो बढ़िया रहता। 100 रुपये में तो पूरा वर्ल्ड हम लोग घूम जाते हैं, उतने अनुसार खर्च करते हैं हम लोग, जितने खर्च कर रहे हैं उतना आ जा रहा है, तो खर्च कहाँ होता है, खर्च होता हो नहीं ना होता। चलिए तो 80% क्या हुआ अब, 20% खर्च कर दिया तो 80% बच गया ना। देखिए तो समझिएगा आप लोग, शेष आएगा 15% पुस्तक पर, अब इसका 15% खर्च कर दिया नहीं शेष आएगा, तो कितना बच गया 85% बच गया। 85% 100 में खर्च करेगा, जब भी करेगा 100 है ना। अब 85% इसका बचा हुआ है, समझे ना बात, मतलब खर्च कर दिया बता ना। इसका बच रहा है, देखिए इसका निकल रहा है, ये इसका 100 का नहीं निकल रहा है, इसका निकल रहा है ना। चलिए कितने बच गया इसके पास, 85% बच गया। अब क्या कर रहा है तो शेष आय का 30% खर्च कर दिया, तो देखिए भाई सब खर्च करते करते ये सब बचा है नहीं, तो 30% खर्च कर दिया तो कितना बच गया उसके पास 70 बच गया। समझ बात रहा हो ना, 70% बच गए आप लोग। चलिए अब क्या करेगा ये 30% नहीं, अब उसके पास कितना बचता है, यही जो बच गया ये कितना बचता है उसके पास आए 95%, 95 20 रुपया नहीं। अब आप निकाल लो यहाँ से, अब आप यहाँ से निकाल लो, कैसे निकाल लोगे, एक बराबर डायरेक्ट लिख देना यहाँ, ये 20 हो गया ना, यहाँ 70 ठीक ना, 100 कर लेना है। यहाँ से क्या करना है, काट लो, 2 कट गया ना, डाल लो। चलो यहाँ से इसको काट लेना यहाँ से। अब देखो तो क्या हो रहा है यहाँ से, देखो तो 7 से देखो तो ये 8 से देखो, 8 से कट रहा है, 8 इकाई 8 और 8 इकाई 8, 8 9 72 कट गया ना। 5 85 7 19 से कट गया ना, 7 के 70, 5 दूनी 10 नहीं, कितना हो गया तो कौन सा क्वेश्चन था ये 110 ना। देखिए यहाँ 100 डालना यार, 100 में निकल रहा है टोटल ठीक ना, 100 पर निकल रहा है, ये परसेंट कैंसिल हो गया, 100 नहीं आ रहा है ठीक ना। चलिए कितना हो गया तो बाबू, ये 2 हो गया ना, 100 है ना, हो ठीक है बाबू, ठीक है एक और, हाँ ठीक है बाबू। चलिए ये आ रहा है ना यहाँ से, देख रहे हो ना आप लोग, तो कितना आ जाएगा तो बाबू 2 है ना यहाँ, तो 2 पर कोई जीरो तो 2 गो और 2 गो 4 गो जीरो, कितने पैसा बाबू 20,000। थोड़ा सा देख लिया जाता है ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब बात समझ में आ गई ना यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है, 110 था ये, 111 देखिए 111 क्या कर रहा है, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। कुछ उसका मासिक वेतन था, उसका 45% क्या किया, वो खर्च करने का निर्णय लिया। चलिए निर्णय लिया,
11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% है। नहीं, मतलब 60% वो खर्च कर दी है। खर्च मतलब जो खर्च करने के लिए निर्णय ली थी उसका 60% ये खर्च बाबू कर चुकी है। नहीं तो नताशा का वेतन कितना था? चलिए, नताशा मान लो 1 रुपये कमाती थी या 100 रुपये, जो भी निकालना। 1 रुपये नताशा कमाती थी, नहीं, इसका 45% खर्च करने वाली थी वो। नहीं, जब खर्च करते करते बाबू चली वो, तो मालूम चला कि हाथना खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया? 11,000। कितना खर्च किया है? 475। इतना जब खर्च कर दी 11,475, तो मालूम चला कि 45 से खर्च करना था, जब जितना खर्च करना उसका हम 60% क्या कर दिए हैं? खर्च कर दिए हैं। नहीं, ये 60% था। ये अगर बचा हुआ रहता कि 60% खर्च करने के बाद इतना बचता है तो हम यहाँ 40 रखते हैं, लेकिन ये खर्चे कि इतना जो खर्च किया ये 60% है इसका। चलिए, अब क्या काम कीजिएगा? डायरेक्ट रख दीजिए, यहाँ से काटना हो काट लीजिए। नहीं, जहाँ तक कटे 11,475 गुना 100 गुना 10 45 गुना 6। नहीं, अगर आपसे कट रहा है डायरेक्ट कटा लीजिए, नहीं कट रहा है तो 6 से कट रहा है क्या? 7 5 12 4 16 होता है ना, और 2 18 कट जाना चाहिए 6 से। नहीं कटेगा 6 से ना। 5 दूनी का 10 होता है, 3 दूनी 6 होता है, ये तो कट गया। 3 से काटिए, 3 3 के 9 2 11 3 8 24 3 दूनी 6 3 5 15। नहीं, 5 2 7 3 10 8 18 9 से कटिए 9 5 45, तो 9 चौका 36 9 दूनी 18 9 5 45, 5 से 5 कैंसिल। कितना था? 4 2 5 डबल 0। ये उसका वेतन था, ये उसका वेतन था। दे रहा है? दे रहा है ना? सी नंबर समझ गया? बात बोलो ना, कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, कितने क्वेश्चन था ये? 111 112। देखिए क्या कर 112। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। कितना दे दिया? 30% भाग। चलिए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए। शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। शेष धन का आधा पुत्री को दे दिया। तुम लोग को नहीं मिलने वाला है, तुम लोग को ना मिलेगा, डांटा से पिटाएगा सब, मांगने जाएगा सब धन। तो हाँ, और बचे हुए धन को 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। बचे हुए धन को 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले हो तो उनके पास कुल कितनी धन था? मतलब लड़का का वैल्यू निकाल लेना है। अगर लड़का का वैल्यू निकालना है तो सबका वैल्यू निकल जाएगा। नहीं, ये क्या कर रहा है कि जो मिस्टर सेन थे, मिस्टर सेन जो थे, इनके पास 100 धन था। नहीं, 100% नहीं, तो 100% में क्या काम किए हैं? तो देखिएगा, लो ध्यान दीजिए। लो 30% क्या किए हैं? 30% दे दिए किसको? पत्नी को। तो शेष कितना बच गया? 70%। नहीं बच गया? शेष 70% बच गया ना। चलिए, आप क्या कर रहे हैं? आधा पुत्री को दे दिए, ठीक ना, तो है ना बचा हुआ है, तो आधा पुत्री को दिए तो 35%, तो बच कितना गया? ये रिमेन हो गया ना 35%। हाई वाई को दे दिया, ये किसको दे दिया? 35% किसको दे दिया? वो डॉटर को दे दिया। बच गया कितना? 35%। रिमेन मतलब बचा 35%। और 35% जो बच गया ये क्या किए? 5 बराबर बराबर भाग में पुत्रों को बांट दिए। तो एक सन को कितना मिल गया? 35% बटा 5, 7% मिला एक सन को, एक पुत्र को 7% मिल गया ना। अब 35% में बराबर बराबर बांटेंगे तब 7 बचे 35। नहीं, चलिए 7% किसको मिल गया? एक पुत्र को। तो एक पुत्र को मिला कैसे रुपया? 14,000 मिला है। तो एक को कितना मिल गया? 7 गुना 7 दूनी चलिए, इतना संपत्ति बांट रहे थे। ये इतने संपत्ति ये बांट रहे थे, इनकी इतने संपत्ति था। कितना संपत्ति था इनका? नहीं था, 5 0 आ रहा है, तो 1 0 और बढ़ा लो, क्या दिक्कत है? अरे ऑप्शन देखो ना, बढ़ा लो। नहीं, ऑप्शन देकर बढ़ा लो।
वहाँ तो आया हुआ है ना। चलिए, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? इतनी संपत्ति को बंटवारा किए थे, ऐसे बंटवारा किए थे ये, आप भी कर लेना। ऐसी तो संपत्ति बंटवारा होती है, बचल जाएगा बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। नहीं आज तुमको मान लो कि चांदी मिल गया, किसी को सोना मिल गया, तो तू कहोगे कि ना तो ठीक, लेकिन बंटवारा ठीक है ना बोला हमारा चांदी मिल गई। अचानक सोना मिलेगा तू क्या करेगा? वो तो खूब खुश है, नहीं हो? अचानक चांदी मिला हो क्या करेगा? हाँ मौका बता नहीं हो गई। बाप ना हत्यार है ना हो, एगो के ज़्यादा है ओके ठीक ना? देख रहे हो ना, कोई दिक्कत है? चलिए, कितने क्वेश्चन था अब ये? चलिए 113 देखिए क्वेश्चन। चलिए क्या कर रहा है, एक विद्यालय में छात्रा का 1/5 भाग, छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु का है। देखिए 12 वर्ष से कम आयु कौन है? बॉयज और गर्ल। तो गर्ल का कितना? 1/5, 1/5 ये गर्ल है लो नहीं, और 1/4 बाबू किसका? बॉयज का 1/4 इका है 12 वर्ष से कम आयु के लोग हैं नहीं। तो 1/ गर्ल यहाँ रख लीजिए, गर्ल का 1/4 और बॉयज का 1/, बॉयज है ना तो बॉयज 1/4, मतलब 12 वर्ष से कम है लोग। 12 वर्ष से कम, 12 वर्ष के नहीं, 12 वर्ष से कम के लोग। तो अब ये तो 12 वर्ष और उससे ज़्यादा के लोग कितने के हो जाएंगे? तो देखिए तो टोटल भाग एक ना होता है कोनो चीज़ क्या? तो 4/5 और कितना 3/4, एक में से घटा लीजिएगा नहीं, ये 12 वर्ष मतलब और उससे ज़्यादा के लोग हो गए ना। क्या पूछ रहा है? यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हो, नहीं कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1000 हैं, और क्या कर रहा है इन 1000 में? 2/5 भाग छात्राएं हैं, तो छात्राएं गर्ल कितनी हो जाएंगी? 5 दूनी 400 गर्ल हो जाएंगी, तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 600, 1000 लोग ना। चलिए अब क्या कर रहा है? तो 12 वर्ष था उससे अधिक आयु वाले कितने प्रतिशत हैं? नहीं 12 वर्ष था उससे अधिक आयु वाले, तो नहीं तो बाबू हाई गर्ल कितनी है? 400 है, तो 4/5 320 वो गर्ल ऐसी हैं कि जो 12 वर्ष या उससे अधिक आयु की है। चलिए बॉयज कितने हैं? 3/4, तो 600 ना, तो 15 चौके 60 नहीं, तो कितने हो गए? 15 3 45, 450 बॉयज जो है 12 वर्ष या उससे अधिक के हैं। टोटल लोग कितने हैं? जोड़ लो, 0 5 2 7 4 3 7, 770 है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? परसेंटेज पूछा है आपसे। तो कितने परसेंट हैं? तो 770 है, और कितने में? तो 1000 में। तो परसेंट के लिए तो 100 कर लेना, काट लेना, यहाँ से काट लेना 77%। सोचने निकल गया ना? बात समझ में आई कि नहीं आ रही बाबू? डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ना। चलिए हटाएं इसको, हटाएं। चलिए बाउंस नहीं ना हो रहा है, वो रहने दें, आए रहने दें, आए क्या कर रहे हैं आप लोग? रोक दें। चलिए ऐसे 2 क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। दिया गया है कि ए की आय 10% बराबर बी की आय 15% बराबर सी की आय 20% हो। चलिए ए का आय का 10% बराबर है बी का आय का 15%, सी का आय का 20%। पहले काम करो, सब परसेंट हटा लो, सब परसेंट सब बराबर है, हटा लो। नहीं हटाना तो बराबर है, हटाना बराबर में, हटाना तो बराबर है। देखिए बराबर बराबर हिस्सा लगाओगे और तनी सा कौन से खींच लोगे ना, तो तनी सा खींचा तो सब में से खींचो, तब नहीं पता चलेगा। नहीं अब बराबर बराबर हिस्सा लगा कौन से खींच लोगे तो सब एगो में से खींच लोगे ना, तो सब में पता चलेगा भाई हेकरा में तो कम लगाता है। तो जब भी हटाना तो बराबर बराबर चीज़ हटाना। नहीं और हटाने को मन है तो और हटा लेना, और हटा लेना, बराबर हटाना। देखिए 5 निकाल लिए अब, तोहरो दिक्कत ना, एक और दिक्कत ना, एक और दिक्कत ना, हटा लेना। चलिए अब हमारे पास क्या आ गया है? 2 3 4 आ गए हैं।
अब हमको निकालना है A अनुपात B निकालना है और C। कैसे अनुपात निकालते हैं? अभी अब अनुपात आप लोग पढ़ाए नहीं है, पढ़ाएंगे तो उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी थोड़ा देख लीजिए आप लोग। 2 3 4 हो गया ना। ये 2 3 4 क्या कर लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो कितने हो जाएंगे? 12। 2 छक्के 12 हो गया ना। 2 छक्के 12, 3 चौके 4 तिहाई 12। ये अनुपात हो गए। तो 6 4 10 3 हमारे पास 13 हो गए ना। और इसके पास कितना है? कौन सा क्वेश्चन था? इसके पास कितना है टोटल? 78,000 है। हमारे पास कितना है? 13 है, इसके पास 78,000 है ना। तो एक बराबर कितने हो जाएंगे? 13 चौका 13 78 होता है। तो 6,000 हो जाएंगे। नहीं तो क्या पूछा है? बी क्या है? बी क्या है? कितना है? 4 है। तो 1 बराबर 6,000। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुना। इतनी तो बात समझ में आ रही है ना आप लोग को? और यही तो समझना था ना इसमें, देख रहे ना बात? यही तो समझना था। लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिए लोग, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये समझिए लोग, कुछ है नहीं, खाली हाथों तो क्वेश्चन लिख लिया। और तो लिख लिया क्वेश्चन हेया से हेया तक आई है नहीं है। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति का अपनी पत्नी में, किसमें बाबू? अपनी पत्नी में मोहन बांट रहा है। 3 पुत्रों में, 3 सन में, नहीं इस सन है, एस है नहीं, और 2 पुत्रियों में, 2 डॉटर में बांट दिया। और वो है क्या हो कुछ? अरे बाप, 5 नात नातिन में, नात अनातिन, नात अनात, एन एन, नात नातिन, 5 नात नातिन में। इतने लोग में बड़ी ईमानदार व्यक्ति था, बड़ी ईमानदार व्यक्ति था, सब में बांट दिया। अरे यूँ भी सोच रहा था कि अब मरेंगे तो क्या है, ऐसे हम लोग अब तो मर के जा रहे हैं यहाँ से, दानी बन जाएंगे, लोग कहेंगे दानी है ना, कि सब में बराबर बांट दिया। पूरे जीवन सुख किया और चला, जो बचा हुआ था झोला झाड़ दिया। अब आप भी नहीं कहोगे ना कि बेमान है ये, तो सबको तो दे दिया। जो थे नात नातिन, तो छरनातिन होती तो उनको भी मिलता तो उतना तो बाबू है नहीं है। हाँ 115 नंबर क्वेश्चन, 115 नंबर क्वेश्चन, हाँ 115 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। अब बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, शानदार क्वेश्चन है। देखिए कितना बड़ा दिया है ना, देखिएगा ना, देखिए करेंगे 5 नातन में इस प्रकार वितरित किया। प्रत्येक नातन को अब देखिए प्रत्येक नातिन को, नात नातिन ऐसे कर लिए, नात नातिन हो गया ना। नात नातिन को प्रत्येक पुत्र का नहीं, पुत्र मतलब सन नहीं, 1/8 मिल गया। चलिए अब प्रत्येक पुत्री का 1/10 मिल गया और डॉटर का 1/10 मिल गया। अब रेशियो कैसे बनाइएगा? देखिए नात नातिन सन और डॉटर, बस है ना आप लोग। तो जब भी बनेगा वो तो ये बाट, देखिए गुना रहता है तो लघुत्तम निकाल के बनाते हैं बराबर में, और जब बाटा में रहता है तो ऊपर उठाते हैं डायरेक्ट। तो इनका 1 है, इनका 8 है, इनका 10 नहीं। जब बाटा में ऐसे बराबर में रहता है तो अनुपात बनाने में क्या करते हैं? नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं टोटल, और जब वो गुना में रहता है तो लघुत्तम निकाल लेते हैं। बस है ना आप लोग। चलिए तो नात नातिन को इतना मिलाकर, भाई तो छोटे छोटे पेट वाले होंगे तो छोटे छोटे मिला, जितना जो बड़का पेट बाबू उतने हो तो उसको मिला है कि नहीं बात? घर में जब कुछ बटाती है तो देखते हो छोटको लोगों को ऊपर क्या इतना मिलता है? नहीं ना, छोटे छोटे लोग जब थे तो याद पड़ना सब इतने चीज़ धरा दिया जाएगा कि धरा सब नहीं है कि नहीं बात। चलिए 1:8:10 हो गया। चलिए अब आगा क्वेश्चन क्या कर रहा है? उसकी पत्नी को उसके पुत्रों और पुत्रियों का कुल भाग का 40% मिले। नहीं, उसके पत्नी को, तो वाइफ को कितना मिला है? देखिए यहाँ लिख लीजिए, वाइफ को कितना मिला है? किसका 40%? देखिएगा ना बाबू, कहाँ है क्वेश्चन? उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों को, पुत्रों कोई को पुत्र है? सब 3 गो पुत्र है, 3 गो पुत्र है नहीं, अब पुत्री कोई गो है? 2 गो है। आई दोनों के धन कितना मिला है? 40% मिला है। ये ना कर रहा है क्वेश्चन, भाग का 40% मिला, 40% मिला इन लोग का। चलिए 3 गो, तो सन का कितना है? तो सन 8 है, तो 8 तरीके 24। अब पुत्री कितनी है? 10, तो 10 दूनी 20, और इनका 40% मिल रहा है। तो कितना होगा? 44 और 40/100 काट लो। 4 का 16 का 6, 4 का 16 का 17, इतना मिल गया। हो गया ना। ये पत्नी का हो गया, इसका भाग हो गया पत्नी का। बस में ना। चलिए तो देखिए पत्नी का भाग मिल गया, तो हई समाहित हो चुके हैं और हई बाकी है। कई गो है लोना तंतनी है? 5 गो है सब। बाप रे 5 गो ना तंतनी है सब। चलो कोई बात नहीं। अब देखो क्या कर रहा है,
चलिए प्रत्येक पुत्री को कितना मिला है? प्रत्येक पुत्री को कितना मिला है? अच्छा चलिए, तो पुत्री का कितना है? 10 है ना, तो 1.25 लाख है। बाप रे लाख, तो लाख मिला है ना बाबू, तो 1 लाख में 5 जीरो होता है ना, तो 1 जीरो काट के यहाँ 2 जीरो डाल दीजिएगा, 3 जीरो ना, समझ ना बात? चाहे लोग लिख लो यहाँ, ऐसे काट लो, कट गया ना यहाँ से नहीं, तो देखो तो बाबू कितना हो गया, 1 से ये कट गया, तो 1 बराबर कितना आ गया? देखो तो 1 2 5 डबल जीरो आ गया ना, इतना इनको मतलब 1 का वैल्यू इतना आ गया है। पूछा है क्वेश्चन के आपसे, देखिए सब हम लोग निकाल लिए, अब देखते हैं क्वेश्चन। उसकी पत्नी एवं 3 नात नातिनों को कुल कितना मिला है, ठीक ना? तो पत्नी और 3 नात नातिनों को, तो पत्नी को हतना 3 नात नातिन को तो 20 गो, नहीं जोड़ दोगे ना, तो ये पत्नी को उतना मिल गया है ना, तो y को मिल गया है कितना? y प्लस 3 गो नात नातिन, 3 गो नात नातिन, 3 नात नातिन, ठीक ना? तो 3 गो नात नातिन को बाबू, तो देखो तो y को कितना मिला है? 17.6 और प्लस 3 गो नात नातिन, 3 गो नात नातिन, एक गो मिला है, पतवा एक गो है, तो 3 गो रुपये ना मिलेगा, बात ना? तो देखो तो बाबू कितना हो गया? तो इतना हो गया ना, तो कितना हो गया टोटल? देखो तो 17 3 20.6 नहीं, तो देखो बाबू ये हो गए पूरा नहीं, इनको कितना मिला है? तो एक बार देखो 20.6 हो गया, एक बार कितना है? 1200 मतलब 12,500 है ना जी, तो इतना बार कितना हो गया? तो कुल कितना हो जाएगा? तो कुल तैसे समझना सब, 20.6 गुना 12,500 ना, ये दोनों को गुना कराना सब, तो गुना करा लो यहाँ, 1 जीरो और 1 जीरो यहाँ काट लो, नहीं 206 गुना 125, 6 पंजे 30 होता है, 5 दूनी 10 होता है ना, 6 दूनी 12 होता है, 2 दूनी के 4 होता है। अब तो 6 इकाई 6 जीरो 2 इकाई 2 होता है, तो 0 3 2 5 1 6 4 10 11 के 1 कितना हो गया? कितना हो गया? 0 हो गया ना, गलत हो गया क्या हो? आए कहाँ गलत हो गया? देखो तो नहीं, रुको ना, 125 ले लो ना, 125 को ले लो, ये कितना है? 206 है ना बाबू, 206 को गुना करा लो, 6 5 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 इकाई 6 1 7 0 0 0, 5 दूनी 10 के 0, 2 दूनी के 4, 1 2 2 0 5 7 4 2, कितना आ गया? यहाँ अच्छा चलो 5 होगा ना, 5 यहाँ 5 कर लो, चलो कितना हो जाएगा वो? 25 75 जीरो नहीं, 25 75 जीरो हो जाएगा नहीं, एक और जीरो है ना, एक यहाँ जीरो बच रहा है तो एक और जीरो डाल देना नहीं, इतनी टोटल संपत्ति था इनका, इतना टोटल। कोई दिक्कत है किसी को? देख रहा ना, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे दिया है लिख लेना है, बात ना? नहीं तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए आप काट लो।